क्या आप जानते हैं व्हाट्सएप का नाम व्हाट्सएप क्यों है? व्हाट्सएप के सबसे ज़्यादा यूजर किस देश के हैं? व्हाट्सएप की शुरुआत किसने की? ऐसे ही व्हाट्सएप से जुड़ी बहुत सी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। आपको बता दें कि व्हाट्सएप नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी साउंड व्हाट्सएप जैसी है। दुनिया में व्हाट्सएप की सबसे ज़्यादा यूज करने वाले भारत में ही है। भारत 200 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया का सबसे बड़ा व्हाट्सएप उपयोगकर्ता देश है। भारत में जितने लोगों के पास भी स्मार्टफोन है, उनमें से लगभग 90% लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप ने अपनी प्रचार प्रसार के लिए एडवर्टाइज पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। इसके बावजूद भी व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। व्हाट्सएप जो है 5वीं सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप नो ऐड पॉलिसी पर काम करता है। आपने कभी व्हाट्सएप पर किसी और कंपनी का एडवर्टाइज नहीं देखी होगी। व्हाट्सएप की शुरुआत सन 2009 में हुई थी और इसके एक साल के बाद 2010 में व्हाट्सएप भारत में लॉन्च हुआ था। लेकिन आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप के यूजर भारत में ही हैं। व्हाट्सएप के फाउंडर जेन कॉम और ब्रायन एक्टन हैं। व्हाट्सएप के को फाउंडर जेन कॉम का जन्म यूक्रेन के एक छोटे से गांव कीव में हुआ था। इनका परिवार इतना गरीब था कि उनके घर में बिजली तक नहीं थी। व्हाट्सएप बनाने वाले जेन कॉम दुकान में सफाई और पोछा लगाने का काम करते थे, लेकिन आज ये अरबपति हैं। व्हाट्सएप का ट्रायल कूम के कुछ रशियन दोस्तों के फोन पर हुआ था। व्हाट्सएप जितनी तेजी से बढ़ा है, उसके जैसा इतिहास में कोई भी कंपनी ने ग्रोथ नहीं की है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को 1182 अरब रुपए में खरीदा, जो अब तक की सबसे महंगी डील है। ये डील 2014 में वैलेंटाइंस डे के दिन हुई थी। सन 2014 में गूगल ने व्हाट्सएप को खरीदने के लिए $10 बिलियन का ऑफर दिया था, लेकिन व्हाट्सएप ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और कुछ महीनों के बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया था। 2014 में फेसबुक के द्वारा व्हाट्सएप खरीदने से पहले तक केवल 55 कर्मचारी ही काम किया करते थे। व्हाट्सएप आपके डाटा को सेव नहीं करता है। आप इन 6 देशों में व्हाट्सएप का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये वो देश है: चीन, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया। चाइना में व्हाट्सएप को बैन किया गया है, लेकिन फिर भी लगभग 2 बिलियन चाइनीज लोग VPN की मदद से व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप आईपॉड और आईपैड को सपोर्ट नहीं करता है। व्हाट्सएप हमेशा से फ्री ऐप नहीं था, क्योंकि व्हाट्सएप के उपयोग के लिए आईफोन उपयोगकर्ता से ऐप डाउनलोड करने के लिए मूल रूप से $1 वार्षिक सदस्यता शुल्क लेता था। व्हाट्सएप ने 2016 से शुल्क लगाना बंद कर दिया। 2015 में व्हाट्सएप ने 2 बिजनेस प्लेटफॉर्म का प्रारंभ किया। व्हाट्सएप के संस्थापक जेन कॉम ने व्हाट्सएप बनाने से पहले अपने करियर की शुरुआती दिनों में ट्विटर और फेसबुक में काम करने के लिए आवेदन भी किया था। व्हाट्सएप ने अपने आधिकारिक आंकड़ों का खुलासा करते हुए कहा है, औसतन व्हाट्सएप उपयोगकर्ता प्रतिदिन 23 बार या उससे अधिक बार व्हाट्सएप खोलते हैं। प्रत्येक उपयोगकर्ता व्हाट्सएप पर प्रति सप्ताह औसतन लगभग 200 मिनट बिताता है। व्हाट्सएप अपने दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को एंड्रॉयड मोबाइल पर संदेश संचालन करने के लिए कुल 60 भाषाओं को सपोर्ट प्रदान करता है। एक ही ऐप द्वारा 60 भाषाओं को सपोर्ट करना मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के इतिहास में आश्चर्यजनक बात है। कंपनी द्वारा दावा किया गया है कि व्हाट्सएप पर प्रतिदिन मूल रूप से कम 1 मिलियन नए उपयोगकर्ता जोड़े जाते हैं। दुनिया में भारत के बाद ब्राज़ील के लोग सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। ब्राज़ील में 120 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रोज़ाना व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में 180 देशों से व्हाट्सएप के पास 1.5 बिलियन से ज़्यादा लोग एक्टिव यूजर हैं। विकिपीडिया की तरह व्हाट्सएप पर भी अभी तक विज्ञापन नहीं दिखाए जाते हैं। तो ये थे व्हाट्सएप से जुड़ी रोचक जानकारी। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।